ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। मानव शरीर विज्ञान संरचना में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम मस्तिष्कीय तरंगों के विषय में बात करने वाले हैं। मस्तिष्कगत तंत्रिका कोशिकाओं, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, से प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले असंख्य तंत्रिकीय आवेगों यानी कि नर्व इम्पल्सिव को मस्तिष्क तरंगों के रूप में मापा जा सकता है। मस्तिष्क की चेतना तथा इसमें होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाएं यानी कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन्हीं विद्युत आवेगों यानी कि तरंगों पर आधारित होती हैं। मस्तिष्क में फैली हुई तंत्रिका कोशिकाओं से निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है, जो सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर में प्रसारित होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म तरंगों के रूप में होती है, परंतु जब मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से किसी विशेष कार्य के प्रतिपादन में सक्रिय होते हैं तो तंत्रिका कोशिकाओं से निकलने वाली इन तरंगों में विशेष परिवर्तन देखा जाता है। यथा शारीरिक तथा मानसिक थकान या आलस्य की अवस्था में इन तरंगों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है तथा गति मंद हो जाती है। अत्यधिक चेतना या जागरूकता की अवस्था में इनकी गति तीव्र हो जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं से निकलने वाली मुख्य ऊर्जा से निर्मित तरंगें 6 प्रकार की होती हैं। पहली तरंग का नाम है आद्यल्प तरंग, जिसे अंग्रेजी में अल्फा वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये तरंगें जागृत अवस्था, सकारात्मक विचारों की अवस्था तथा विश्राम अवस्था में उत्पन्न होती हैं। मस्तिष्क में इन तरंगों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति जागृत तो है, परंतु विचारों के भौतिक रूप से क्रियान्वयन हेतु सक्षम नहीं है। ये तरंगें चेतन तथा अचेतन मन के बीच की कड़ी हैं। आद्यल्प तरंगें शांत मस्तिष्क की सूचक तथा नवीन क्रियाओं की सर्जक हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 7 से 13 चक्र प्रति सेकंड होती है। मस्तिष्क की दूसरी तरंग का नाम वित्त तरंग है, जिसे बीटा वेव्स के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र तथा मानसिक क्रियाशीलता की अवस्था में ये वित्त तरंगें क्रियाशील होती हैं। क्रोध, तनाव, निर्णय तथा एकाग्रता आदि की अवस्थाओं में ये तरंगें अधिक क्रियाशील होती हैं। ये तरंगें ध्यान के विपरीत होती हैं। जागरण एवं संज्ञान की स्थिति में वित्त तरंगों का उत्सर्जन होता है। इनकी आवर्तन संख्या आद्यल्प तरंगों से दोगुनी होती है, अर्थात इनकी आवृत्ति 14 से 25 चक्र प्रति सेकंड होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी मस्तिष्कीय तरंग की, दुलित तरंग, अंग्रेजी में जिसे डेल्टा वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये मस्तिष्कीय तरंगें धीमी गति तथा कम आवृत्ति की होती हैं। अचेतन अवस्था तथा गहरी निद्रा में ये तरंगें विद्यमान रहती हैं। ध्यान अवस्था में इनकी उपस्थिति दुर्लभ है। इन तरंगों की आवृत्ति 1 से 4 चक्र प्रति सेकंड तक है। शिशुओं में इनकी क्रियाशीलता अधिक देखने को मिलती है। अब हम जिस मस्तिष्क तरंग की बात कर रहे हैं उसे हम वितत तरंग कहते हैं, अर्थात थीटा वेव्स। सामान्य ध्यान, एकाग्रता, मानसिक तनाव तथा निद्रावस्था में ये तरंगें अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनकी ज़्यादा सक्रियता अवसाद का कारण बन सकती है। जागृत अवस्था में चेतना के साथ वितत तरंगों की उपस्थिति असामान्य या कहें एबनॉर्मल अवस्था की घोतक है। इन तरंगों की आवृत्ति 4 से 7 चक्र प्रति सेकंड तक होती है। अब मस्तिष्क के तरंगों की श्रृंखला में हम जिस तरंग की बात कर रहे हैं उसका स्थान 5वां है और उसको हम गामा वेव्स के नाम से जानते हैं, यानी कि गामा तरंग। ये तरंगें उपयुक्त सभी तरंगों में सबसे तीव्र आवृत्ति की होती हैं तथा मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में संबद्ध कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इसके अतिरिक्त मेधा तथा स्मृति से इसका संबंध होता है। ये तरंगें मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करती हैं। इसके बाद स्थान आता है लंबाद तरंग का। ये तरंगें अत्यंत सूक्ष्म तथा सबसे अधिक आवृत्ति वाली होती हैं, इसीलिए इनकी सही माप तथा पहचान कठिन होती है। ये मस्तिष्क के कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मस्तिष्कीय तरंगों में अंतिम स्थान मिति तरंग का आता है, जिसे अंग्रेजी में म्यू वेव्स के नाम से जाना जाता है। जो तरंगें विश्राम अवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं उन्हें मिति तरंग कहते हैं। इन्हें मिति ताल म्यू रिदम्स भी कहा जाता है। यह एक संक्रमिक स्वरूप की विद्युतीय प्रक्रिया है जो अधिक संख्या में तंत्रिकीय कोशिकाओं को शामिल करती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 9 से 11 हर्ट्ज है। स्क्रीन पर आने वाले ग्राफ के माध्यम से भी आप इन तरंगों के विषय में समझ सकते हैं और इन तरंगों का क्या कार्य है यह भी जान सकते हैं। मस्तिष्कीय प्राण शक्ति की क्षमता पर शारीरिक शक्ति व मानसिक शक्ति निर्भर होती है। वह शक्ति जिन कोशिकाओं में स्थित होती है उसी को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में स्थित यह शक्ति 2 तरह के तंतुओं, पहली पार्श्व तंतु और दूसरा अक्ष या केंद्र तंतु के माध्यम से कार्य करती है। जिस शक्ति से ये कार्य करती है उस सूक्ष्म ऊर्जा या शक्ति को तंत्रिका कोशिका ऊर्जा कहते हैं। इन्हीं मस्तिष्क तरंगों को प्राचीन शास्त्रों में अनेक रंगों वाला माना गया है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त इन्हीं तरंगों को नाड़ियों के रंगों के रूप में दर्शाया गया है। वस्तुतः ये नाड़ियाँ प्राण व चेतना के प्रवाह का नियंत्रण करने वाली सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में हैं, जिसका प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से मस्तिष्क है। मस्तिष्कीय तरंगें अत्यंत सूक्ष्म तरंगों के रूप में नील, पीत, रक्त और शुक्ल वर्णों वाली प्रतीत होती हैं। इनकी सूक्ष्मता सूर्य की किरणों के समान मानी जाती है, अर्थात ये सूर्य की किरणों की तरह सूक्ष्म होती हैं। ये नाड़ी सूत्र, जिसे ऊर्जा के स्रोत हम कहते हैं, शरीर में विद्युत तरंगों के समान कार्य करते हैं। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर होते हैं, इनमें कोई संशय नहीं है। जितना व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है उतनी ही विचारों में पवित्रता की अधिकता होती है तथा कोशिकीय ऊर्जा, जैविक रसायन का रंग भी उतना ही ज़्यादा स्पष्ट व तेज युक्त प्रतीत होता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में विद्युतीय संचरण भी तीव्र होने लगता है, जिससे शरीर गति व ऊर्जा से युक्त हो जाता है। देह में रोग या विकार होने पर इन रंगों की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है, इनका तेज भी मंद हो जाता है। इसी प्रकार हर्ष, सुख आदि में रासायनिक व विद्युतीय ऊर्जा की वृद्धि तथा अवसाद, तनाव, उन्माद आदि में ऊर्जा का क्षय हो जाता है। जिस प्रकार विद्युत धनात्मक पॉजिटिव व ऋणात्मक नेगेटिव ऊर्जा से युक्त होकर प्रभाव उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ईड़ा व पिंगला नाड़ियाँ मूलाधार में स्थित प्राण शक्ति से संयुक्त होकर सुषुम्ना को क्रियाशील करती हैं। उक्त शक्ति को बढ़ाने या नियंत्रित करने के लिए प्राचीन काल के महर्षियों ने श्वसन की वैज्ञानिक विद्याओं का आविष्कार किया था, जिन्हें हम प्राणायाम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित सुषुम्ना की स्थिति एक तटस्थ और निर्णायक की भांति है। जिस प्रकार स्थितिज ऊर्जा विद्युत प्रवाह को तीव्र करता है तथा अवांछित विद्युत प्रवाह को नष्ट करता है, उसी प्रकार सुषुम्ना भी प्राण शक्ति के प्रवाह को तीव्र करती है तथा मनोगत अवांछित क्रियाओं का शमन करती है। मानव शरीर विज्ञान संरचना की श्रृंखला में आज हमने मस्तिष्कीय तरंगों के विषय में बात की। अपनी अगली कड़ी में हम प्राणायाम के विषय में बात करेंगे और प्राणायाम के रहस्य को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।